नमस्कार मित्रों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल इंग्लिश वर्ल्ड एजुकेशन अड्डा में स्वागत है। आज हम लेकर के आ गए हैं कक्षा 12 अंग्रेजी का जो मॉडल पेपर है उसके संबंध में, यानी जो आने वाला एक नया पैटर्न है, किस तरह से क्वेश्चंस आपके पूछे जाएंगे कक्षा 12 के बोर्ड के एग्ज़ाम में। तो इससे संबंधित जो आपके अंदर डाउट्स होंगे कि पता नहीं कैसे क्वेश्चंस आएंगे, कौन सा पार्ट ज़्यादा पूछेगा या कौन सा किस पार्ट से क्वेश्चंस कम आएंगे या किस पार्ट्स को हम ज़्यादा पढ़ें, तो ये सब जो डाउट्स हैं उसी डाउट्स को क्लियर करने के लिए आज हम ये वीडियो लेकर के आ गए आप लोगों के सामने। तो सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और वीडियो को शेयर कर दें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, हमारा उद्देश्य है इस वीडियो को बनाने का कि जो भी हमारे इंटरमीडिएट के छात्र छात्राएं हैं, जो भी इस समय तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा के दिन बिल्कुल निकट हैं और आप उम्मीद करते हैं कि परीक्षा में बिल्कुल लगे होंगे परीक्षा की तैयारी के लिए, तो उसी में एक छोटा सा सहयोग हम अपनी तरफ से लेकर के आए हैं कि हाँ, जो भी आप तैयारी कर रहे हैं उसमें किस विषय में आप थोड़ा ज़्यादा किस क्वेश्चंस में आप ज़्यादा जोर दें और किसको ज़्यादा पढ़ें, जिसके ज़्यादा नंबर आपको मिलने वाले हैं, या परीक्षा में जिस पार्ट से ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो इन सब चीज़ों को लेकर, इन सब डाउट्स को क्लियर करने के लिए हम ये वीडियो आपके सामने लेकर के आए हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। एक बार पुनः सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। देखिए, ये जो मॉडल पेपर आज हम लेकर के आए हैं, यानी कक्षा 12 2021-22, यानी ये सेशन है, इस सेशन में अंग्रेजी का जो ये मॉडल पेपर होगा, किस तरह से आपका जो पैटर्न होगा, परीक्षा का पैटर्न होगा, उसके संबंध में जानकारी है। तो देखिए, जो इंग्लिश का ये पेपर है और इंग्लिश का मॉडल पेपर, यानी इंग्लिश का पेपर कैसा होगा इसके बारे में हम बताएंगे आपको। तो जो टोटल मार्क्स आपके होंगे 100 नंबर, यानी आपके जो क्वेश्चंस पूछे जाएंगे टोटल 100 मार्क्स के होंगे और टाइम आपको मिलेगा 3 आवर्स एंड 15 मिनट्स, यानी 3 घंटा 15 मिनट का आपका पेपर होगा। अब इसमें देखो, जनरल इंस्ट्रक्शंस में क्या मिला है कि द फर्स्ट 15 मिनट्स आर अलॉटेड टू द कैंडिडेट्स फॉर रीडिंग द क्वेश्चन पेपर, यानी 15 मिनट आपको किस लिए मिलेंगे, सिर्फ प्रश्न पत्र को पढ़ने के लिए। तो 15 मिनट अगर एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको तो वो पढ़ने के लिए मिल रहा है। ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी, यानी जितने भी क्वेश्चंस होंगे सब आपको करना होगा, कुछ छोड़ना नहीं है। मार्क्स आर इंडिकेटेड अगेंस्ट क्वेश्चंस, यानी सभी प्रश्नों के सामने उसके जो है अंक निर्धारित किए गए हैं, वो लिखे होंगे। तो देखो, यहाँ जो पेपर आपका होगा वो सेक्शंस में डिवाइड होगा। तो सेक्शन ये क्या है, रीडिंग। अब रीडिंग में क्या आपको मिलेगा, जो सेक्शन है रीडिंग आपका है, उसमें मिल रहा है कि रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। अब क्या करना है कि ये जो पैसेज आपको मिल रहा है, इस पैसेज को आपको पढ़ना है और पैसेज को पढ़ने के बाद उसके बाद जो क्वेश्चंस पूछ रहा है उसके आंसर देना है। तो यहाँ देखिए, इस पैसेज को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि इस पैसेज को आपको डीपली पढ़ना होगा। अब डीपली पढ़ने का तात्पर्य क्या है कि आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे, एक बार पढ़ेंगे तो कुछ ना कुछ समझ में आएगा, फिर दूसरी बार हम उसको स्टडी करेंगे तो भी कुछ समझ में आएगा। और करते क्या चलें हम कि जैसे जैसे पढ़ रहे हों, जो इसमें इंपॉर्टेंट वर्ड्स आ रहे हों उसको हम अंडरलाइन करते जाएँ। तो इस तरह से जब 1, 2 बार 3 बार आप पढ़ेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा और फिर आप इन क्वेश्चंस के आंसर ले जाओगे कि व्हाई इज मैन कॉल्ड ग्रेगेरियस एनिमल। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो आपके पैसेज पर आधारित होगा। अब ये देखिए, 3-3 नंबर के 3 क्वेश्चंस, 4 क्वेश्चंस आपको मिल गए, यानी 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चन और एक ये, यानी 3 नंबर का और। ठीक है, तो यानी ये टोटल 15 नंबर का आपका क्वेश्चंस होगा। तो ये जो पैसेज है बहुत बड़ा रोल करने वाला है आपके एग्जाम में। ठीक है, 15 नंबर का पैसेज, यानी जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जा रहे हैं ये 3-3 नंबर के 4 क्वेश्चंस, और जो ई पार्ट होगा, ई पार्ट में 3 क्वेश्चंस आपसे छोटे छोटे पूछे जाएंगे, तो ये 1-1 नंबर के होंगे। यानी आपके जो है ये पैसेज का जो नंबर होगा ये टोटली 15 नंबर का होगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट पार्ट होने वाला है आपका ये पैसेज का। ठीक है, तो पैसेज आप लोग ज़रूर करिएगा और थोड़ा कुछ है नहीं इसमें, बस थोड़ा सा ध्यान देना है, थोड़ा सा समझ के करना होगा, बस आंसर को हम सही से समझ ले जाएं कि आंसर क्या होगा इसका। ठीक है, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब देखिए, सेक्शन बी क्या कर रहा है, सब सेक्शन बी आपका राइटिंग से आ गया। अब रीडिंग का हो गया, रीडिंग के बाद सेक्शन भी आपका राइटिंग। अब राइटिंग में क्या कह रहा है, राइट एन आर्टिकल ऑन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग टॉपिक्स इन अबाउट 100
150 वर्ड्स। अब देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे रीडिंग का पार्ट था 15 नंबर का, और ये राइटिंग का पार्ट अभी भी जस्ट स्टार्ट हुआ, और इसमें क्या 10 नंबर का क्वेश्चन आपका होगा ये। तो यहाँ क्या एक आर्टिकल लिखना होगा 100 से 150 शब्दों में, यानी 100 से 150 शब्दों में आपको लिखना होगा एक आर्टिकल, एक लेख लिखना होगा। अब ये टॉपिक्स आपको दिए होंगे, किसी एक टॉपिक पर आपको लिखना है, ठीक है। तो अब यहाँ तो जो दिए जा रहे हैं, इंडिया अ लैंड ऑफ नेचुरल ब्यूटी, जॉइंट फैमिली सिस्टम, नीड ऑफ द आवर, ठीक है, माई प्लान्स फॉर फ्यूचर, तो ये एक मॉडल है। इससे ये ना सोचिए कि ये पेपर में आएगा, बट हाँ ऐसे ही क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जाएंगे। तो ये काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल जो है इसका आपके इंग्लिश के पेपर में, क्योंकि 10 नंबर का क्वेश्चन होगा। तो इस पर थोड़ा सा आपको फोकस करना होगा, कैसे हमको लिखना है, क्या तरीका है, ठीक है। तो इस पर थोड़ा सा जोर देना है आपको। अब क्वेश्चन नंबर 3, फिर राइटिंग में क्या कर रहा है, राइट अ लेटर टू द एडिटर ऑफ नेशनल डेली टू शो योर कंसर्न ऑन ग्रोइंग यूज ऑफ डिस्पोजेबल बेयर्स, ठीक है। अब यहाँ क्या कर रहा है, मतलब 10 नंबर का ये भी देखिए, चाहे आप आर्टिकल जो आप लिखेंगे वो भी 10 नंबर का आपका होगा, और फिर जो लेटर आपको लिखना है एडिटर को, ये भी 10 नंबर का होगा। तो अब इसमें एक ऑप्शन और दे दिया है कि आप या तो लेटर को लिखिए, या फिर जैसे 2 ऑप्शन देगा, ठीक है, एक दूसरा भी लेटर रहेगा, तो दोनों में से किसी एक को लिखना होगा। अब ये लेटर क्या है, राइट अ लेटर टू द प्रिंसिपल ऑफ योर स्कूल कंपेन अगेंस्ट द शॉर्टेज ऑफ लेटेस्ट स्पोर्ट्स मैगजीन इन द लाइब्रेरी, तो दोनों में से किसी एक को आपको लिखना होगा, और ये भी 10 नंबर का होगा। तो लेटर भी आपके इस बोर्ड पेपर में काफ़ी कुछ इम्पोर्टेंट रोल खेलने वाला है आपके साथ। तो ज़रा तैयारी कर लीजिएगा आप लोग अच्छे से, ठीक है, कि लेटर जो है इसमें कहीं प्रॉब्लम ना हो। अब देखिए आपको क्या करना है कि ऑफिशियल लेटर्स पे ज़्यादा फोकस करना होगा, ठीक है, क्योंकि ऑफिशियल लेटर्स ज़्यादा आस्क किए जाते हैं, तो इस पर थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अब सेक्शन सी आपका आ गया, सेक्शन सी में ग्रामर का पार्ट आ गया। अब ग्रामर के पार्ट में कुछ क्वेश्चंस हैं, देखिए 5 क्वेश्चंस आपसे आस्क किए जा रहे हैं, और वो 2-2 नंबर के, यानी 10 नंबर का आपका ग्रामर का भी आ रहा है। तो ये चौथा जो क्वेश्चंस है, इसमें क्या कर रहा है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसमें ऑप्शंस होंगे, अब आपको करेक्ट करना है, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए ए में क्या है, द ऑप्शंस ऑफ गवर्नमेंट इन अ कंट्री इज कॉल्ड, ठीक है। तो अब यहाँ 4 ऑप्शंस होंगे, उनमें से एक को करेक्ट करना है, ठीक है। तो ये जो आपका 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन से संबंधित क्वेश्चंस है वो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। तो ये 2 नंबर का होगा कि द फ्रेज इंक्लूडिंग टूवर्ड्स, ठीक है, सॉरी इंचिंग टूवर्ड्स मीन्स, अब इस फ्रेज का क्या मतलब है, इनमें से किसी एक विकल्प को आपको सेलेक्ट करना होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे, एक नया पैटर्न जो आपको इस बार परीक्षा में देखने को मिलेगा। अब देखिए सिनोनिम ऑफ मीगर, मीगर का सिनोनिम क्या होगा, इसके विषय में आपको लिखना है, ठीक है। फिर वन शुड डू हिज ड्यूटी, अब इस सेंटेंस को करेक्ट करना है, मतलब सेंटेंस में एरर कहाँ है, उस एरर को ढूंढना है, सही करना है, ठीक है। तो सिंटैक्स का पार्ट आपको थोड़ा अच्छे से डीपली स्टडी करना होगा। फिर जो वर्ड्स में है, द एंटोनिम ऑफ बैरन, बैरन का एंटोनिम क्या होगा, फर्टाइल, इनफर्टाइल, फ्यूटाइल, ठीक है। तो ये आपके पार्ट्स होंगे, ऐसे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। तो यहाँ थोड़ा आपको वर्ड पावर भी अपना मजबूत करना होगा, इस पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब क्वेश्चन नंबर 5 क्या कर रहा है, चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग इन इनडायरेक्ट स्पीच, भाई इनडायरेक्ट स्पीच भी आपको चेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 2 दिया हुआ है, 2 में से किसी एक को करना है, क्योंकि एनी वन कह रहा है, तो इसका भी ध्यान रखिएगा कि जिसको कह रहा है, जितने क्वेश्चंस को कह रहा है उतना ही आपको करना है, ठीक है। तो अब किसी एक को कर लीजिए, आई सेड डोंट वेस्ट योर टाइम, ठीक है, माई टीचर सेड टू हिम यू कैन सेंड योर एप्लीकेशन ऑनलाइन टू, ठीक है। तो ये नरेशन से संबंधित है, तो नरेशन के भी लेशंस आपको यूट्यूब पर इसके वीडियो हमारे चैनल में मिल जाएंगे, चैनल की एक लिस्ट है नरेशन यानी स्पीच से संबंधित। तो जिनको भी कहीं भी प्रॉब्लम हो, नरेशन संबंधित कुछ दिक्कत हो रही हो, तो वो हमारे यूट्यूब चैनल में नरेशन का जो पार्ट है उसमें देख सकते हैं। सारे वीडियो शुरू से लेकर के अंत तक लगभग 7 पार्ट्स में वो बने हुए हैं, और आप देख करके जो है इसका लाभ ले सकते हैं। तो कहीं भी डाउट्स हो अगर आपको नरेशन संबंधित, तो आप लोग यूट्यूब के जो वीडियोस हमारे पड़े हुए हैं पहले के, तो उसे देखकर अपने डाउट को क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। तो अब आगे फिर क्वेश्चंस क्या आपको पूछ रहे हैं, फिर कंबाइन एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, अब दिया गया कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ क्या करना है, सेंटेंस आपको कॉम्प्लेक्स में बनाना है, यानी कॉम्प्लेक्स से एक पूछा जाएगा। फिर कंपाउंड सेंटेंस भी आपको बनाने होंगे, यानी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड से भी सेंटेंसेज आपको मिलेंगे। फिर चेंज एनी वन ऑफ द फॉलोइंग एज डायरेक्टेड, यहाँ पैसिव वॉइस भी मिलेगा आपको, यानी वॉइस भी आपको चेंज करनी है, तो वॉइस से रिलेटेड क्वेश्चंस भी आपको मिलने वाले हैं। फिर दिस इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रेमेडी फॉर द डिजीज, कंपैरेटिव डिग्री बनाना है, ठीक है। यहाँ आपको क्या करना है कि
डिग्री चेंज करनी है, ठीक है, कंपैरेटिव बनाना है। तो ये सब भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको 2-2 नंबर को के देखने को मिलेंगे। फिर करेक्ट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेज, ठीक है। अब इसमें से क्या करना है, यू आर सीनियर देन मी, ठीक है, कैटल्स आर ग्रेजिंग। तो यहाँ क्या है कि आप सिंटैक्स से संबंधित जो रूल्स हैं उस पर ये आपका क्वेश्चंस निर्धारित है। तो ये भी आपके 2-2 नंबर के क्वेश्चंस होंगे, किसी एक को करना होगा। तो इस तरह का पैटर्न भी आपको देखने को मिलेगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यूज़ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ वर्ड्स इन योर ओन सेंटेंसेस टू मेक द डिफरेंट देयर मीनिंग्स क्लियर, ठीक है। तो अब यहाँ देखिए जो होमोफोन्स और होमोनिम्स आपको मिलते थे, तो होमोफोन से रिलेटेड ये है, ठीक है। रिफ्यूज, सेल, सेल क्या होता है, इसका मीनिंग क्लियर करने के लिए आपको किसी एक का करना होगा, ठीक है। तो ये 2 नंबर का क्वेश्चन होगा। अब देखिए नेक्स्ट पार्ट जो आ गया ये भी इंपॉर्टेंट आपका है कि ये ट्रांसलेशन आएगा। अब ट्रांसलेशन जो होगा आपका ये 5 नंबर का होगा, यानी 5 नंबर का क्वेश्चन आपका ट्रांसलेशन से पूछा जाएगा। अब ये ट्रांसलेशन देखिए, जो ट्रांसलेशन का पार्ट है ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस पेपर में, क्योंकि 5 नंबर का है, ठीक है। तो इस पर भी थोड़ा सा आपको ट्रांसलेशन संबंधित जो भी जानकारियाँ अधूरी हो उसको आप लोग कहीं ना कहीं स्टडी कर लो और मेहनत कर लीजिए ताकि पेपर में कोई दिक्कत ना हो। अब सेक्शन डी में आपका क्या, लिटरेचर आ गया। जो आपने अपनी लिटरेचर की बुक पढ़ी है उससे क्वेश्चंस आस्क किए जाएंगे। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है कि ये कह रहा है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स, यानी 40 वर्ड्स ईच, 40 शब्दों में लिखना होगा। 4-4 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपको करने होंगे। तो हु आर द inhabitants of सीमापुरी, what do they do for their survival, ठीक है। who was राजकुमार शुक्ला, what did he do to bring गांधी जी टू चंपारण। तो ये क्वेश्चन दोनों में से किसी एक को करना है, ठीक है, 4 नंबर का होगा। फिर कह रहा व्हाट डिड मिस्टर हैमेल ब्लेम पेरेंट्स एंड हिमसेल्फ फॉर नॉट पेइंग प्रॉपर अटेंशन टू स्टडी ऑफ फ्रेंच, ठीक है। तो यहाँ भी 2 क्वेश्चंस हैं, उनमें से एक करना होगा। वाई डिड द पेडलर कंसिडर द वर्ड्स एज अ रैट ट्रैप, ठीक है। तो दोनों में, इसमें भी 2 हैं, इसमें भी 2, दोनों में से एक एक करना है जो 4-4 नंबर के होंगे, यानी 8 नंबर का क्वेश्चन आपका ये होगा। फिर 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है कि राइट एनी वन ऑफ द फॉलोइंग अबाउट 80 वर्ड्स, यानी लॉन्ग का आपका मिल गया, ठीक है। तो लॉन्ग आंसर होगा, ये 7 नंबर का होगा, किसी एक को करना है। ऑल वी हैव टू फियर इज फियर इटसेल्फ, जस्टिफाई द स्टेटमेंट और द बेसिस ऑफ द लेशन। डीप वाटर से संबंधित क्वेश्चंस इसमें आए हैं मॉडल में, ठीक है। डिस्क्राइब द प्लाइट ऑफ रैग पिकर्स, ठीक है, एज डिपिक्टेड इन द लेशन द लास्ट स्प्रिंग। तो ये 2 क्वेश्चंस आप आएंगे और में से किसी एक को आपको करना होगा जो 7 नंबर का होगा। तो लॉन्ग भी आपके पेपर में अच्छे रोल्स लेकर के आएंगे, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो लॉन्ग पर भी थोड़ा सा फोकस करिए क्योंकि लॉन्ग आंसर्स आपको अच्छे नंबर देंगे, तो उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। अगला 9th क्वेश्चन कह रहा है रीड द फॉलोइंग एक्सट्रैक्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन दैट फॉलो। अब देखिए यहाँ क्या है, आपका पोएट्री आ गया, ठीक है। तो पोएट्री आ गया और पोएट्री में क्या करना है कि जो पोएट्री का लेशंस, यानी किसी एक पार्ट से कोई ना कोई कुछ एक्सट्रैक्ट, कुछ उसके भाग आएंगे और फिर उससे संबंधित आंसर्स आपको देने हैं। ये देखिए 3-3 नंबर के 2 क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे जो 6 नंबर का होगा। तो पोएट्री में ये 6 नंबर का क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फियर दैट हैज़ ऑलवेज पेन द पोएटेस, ठीक है। फिर तो आप एक्सट्रैक्ट को पढ़ोगे, उसको पढ़ने के बाद इस आंसर को देना है। व्हाट इज़ द कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द पोएटेस फीलिंग एंड हर वर्ड्स, वाई डिड द पोएट्स कीप ऑन स्माइलिंग। तो इन सब के आंसर आपको देने हैं और ये कितने का होगा आपका, 3 क्वेश्चन होगा, 2-2 नंबर, यानी 6 नंबर का। फिर 10वां क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल आइडिया आपको लिखना होगा। सेंट्रल आइडिया किसी एक का लिखना होगा जो 4 नंबर का होगा, ठीक है। तो कीपिंग क्वाइट, अ थिंग ऑफ ब्यूटी, आंट जेनिफर टाइगर्स। तो ये मॉडल पेपर है और जो भी आपके सिलेबस में है उसको आपको तैयार करना होगा, उनमें से कोई एक आपको करना होगा, ठीक है। तो वहाँ पेपर में जो मिलेगा ये तो एक सिर्फ नमूना मात्र है, इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ठीक ठीक यही पेपर आपका आएगा, ठीक है। ये तो एक सिर्फ मॉडल है। अब क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 40 वर्ड्स ईच। अब यहाँ क्या करना है कि फिर आपके शॉर्ट के क्वेश्चंस आ गए, 40-40 शब्दों में आपको लिखने होंगे, 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं, ठीक है। तो व्हाट थिंग्स ऑन द थर्ड लेबल बट डिफरेंट फ्रॉम दूज ऑन द अदर लेबल्स, ठीक है। तो डिस्क्राइब द एनवायरमेंटल फीचर्स ऑफ अंटार्कटिका। तो दोनों में से किसी एक को आपको करना है, आपका ये क्वेश्चन होगा 4 नंबर का। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन भी कह रहा है व्हाई डिड द महाराजा डिसाइडेड टू सफर द ह्यूज लॉस इंस्टेड ऑफ अलाउइंग द ब्रिटिश ऑफिसर टू गेट फोटोग्राफ्ड विद द हंटेड टाइगर, ठीक है। व्हाई वाज जो नॉट हैप्पी विद जैक्स एंडिंग द रोजर स्कंक स्टोरी। तो दोनों में से किसी एक को करना होगा जो 4-4 नंबर का आपका होगा, यानी 8 नंबर के ये क्वेश्चन शॉर्ट के आपके 2 मिलेंगे। फिर आपको एक लॉन्ग और करना होगा, ठीक है। अब लॉन्ग आपका फिर एक मिल गया, यानी लॉन्ग आंसर एनी वन ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन इन अबाउट 80 वर्ड्स। ये 7 नंबर का क्वेश्चन आपको करना होगा। तो यहाँ
7 नंबर के क्वेश्चंस आपके, दूसरा 7 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, तो लॉन्ग भी आपका इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपके इस पेपर में। ठीक है, तो अब किसी एक को करना है। 2 क्वेश्चंस आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका पेपर पैटर्न था। इंटरमीडिएट कक्षा 12 का जो इंग्लिश पेपर का जो पैटर्न था, वो पैटर्न आपके सामने हमने प्रस्तुत किया जो है इस वीडियो के माध्यम से। तो ये आपका एक मॉडल पेपर था कक्षा 12 के अंग्रेजी से रिलेटेड। तो इस तरह से उम्मीद करेंगे कि जो भी स्टूडेंट्स हैं जो परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उनको काफ़ी मदद मिलेगी इस पेपर के माध्यम से, क्योंकि आपको एक तरीका मिल जाएगा कहाँ आपको ज़्यादा पढ़ना है। अब ध्यान दीजिए कि जहाँ भी जो भी मार्क्स हैं, अब जैसे जो आपका रीडिंग का है, रीडिंग आपका 15 नंबर का जो है ये क्वेश्चंस हैं, तो कहीं ना कहीं इस पर आपको फोकस करना होगा। फिर आपको जो राइटिंग में आर्टिकल्स मिल रहे हैं वो 10-10 नंबर के मिल रहे हैं, तो इस पर भी आपको फोकस करना होगा। तो जो ज़्यादा नंबर वाले क्वेश्चंस हैं उस पर ज़्यादा आपको फोकस करना है। हालांकि जो छोटे क्वेश्चंस हैं जिनमें 1-1 नंबर 2-2 नंबर के जो क्वेश्चंस हैं वो भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर भी इस पर ज़्यादा जोर देने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ज़्यादा नंबर के क्वेश्चंस अगर आप छोड़ देते हैं तो कहीं ना कहीं आप ज़्यादा पीछे हो जाएंगे। तो इसलिए आपको थोड़ा फोकस करना है अपनी स्टडी पे और ध्यान देना है, और बिल्कुल मॉडल पेपर के अकॉर्डिंग आप तैयारी करिए और सिलेबस को अच्छे से लर्न करिए और अच्छा करिए। यही हम भी उम्मीद करते हैं कि आप लोगों का रिजल्ट भी अच्छा आए। ऐसी शुभकामना के साथ हम वीडियो को समाप्त करते हैं। तो एक बार पुनः सभी से निवेदन करेंगे, जो भी इस चैनल को देख रहे हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। धन्यवाद।